बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर हाई स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.2 ट्वेल्थ क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, इसके नॉलेज चीज़ों को समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक क्या होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है ट्रांसीडेंटल क्या होते हैं। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल क्या होते हैं, फिर नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में, उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास आया था जिसमें हाईएस्ट पावर उसकी 2 होती थी। तो हमने उसके ग्राफ देखे थे कि वो पैराबोला बनते थे कर्व की फॉर्म में, उनके मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को देखा था और वर्टिक्स देखा था और कैसे हम वो चीज़ें सोल्व करते थे। अब एक्सरसाइज 1.2 में दो तरह की चीज़ें आ रही हैं, एक अलजेब्रिक और एक ट्रांसीडेंटल। सबसे पहले इसके हम बैकग्राउंड नॉलेज में चलते हैं कि अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल होता क्या है। अलजेब्रिक को मैं इनको दो टाइप्स में ब्रेक करता हूँ। मैं कहता हूँ एक टाइप 1 है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस की, और टाइप 2 है हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन की। ट्रांसीडेंटल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में हमने डिफरेंस देखना है। इसके लिए सिर्फ आपने ना एक चीज़ देखनी है कि पॉलिनोमियल का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि जो टाइप 1 है ना, जो अलजेब्रिक वाली टाइप है, अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे पास अलजेब्रिक टाइप होगी। यानी कि इफ़ इट सेटिस्फाई पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप 1 हमारी सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है पी ऑफ एक्स, वो इक्वल होती है ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स नोट। ये इस तरह के जो भी आप पावर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं n की पावर 2 लेता हूँ तो x की पावर भी 2 आ जाएगी, फिर 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 1। जो इसकी a की बेस में होगा वो x की पावर में सेम रहेगी दोनों की पावर्स। तो ये एक इसकी जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो इसमें सिर्फ एक जो अहम किरदार है वो ये स्मॉल n का है। तो स्मॉल n की बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमने वैल्यू पुट क्या करनी है। तो उसके लिए एक रेंज होती है वेयर जो हमारे पास स्मॉल n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। स्मॉल n क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। ये एक सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास प्लस माइनस और ज़ीरो हर तरह का नंबर इन्वॉल्व होता है। तो उसमें से वो कह रहे हैं सिर्फ आपके पास, जैसे मैं जी एक इंटीजर के सेट को डिनोट करते हैं जी से, उसके अंदर ज़ीरो भी होता है, प्लस माइनस 1 भी होता है, प्लस माइनस 2 भी होता है, प्लस माइनस 3 भी होता है, सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट होते हैं। अब इनमें से वो कह रहा है कि नॉन नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव है, नेगेटिव ना हो। तो उसमें जो हमारी ये कंडीशन है, n वाले एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 सो ऑन। उसमें ये नेगेटिव वाले लाए नहीं करेंगे। ये स्मॉल n की एक पीछे सी कहानी है, इसको आपने याद रखना है। तो अगर हम देखें इन इंटीजर्स को पुट करके, तो जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल बनता है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है कि आप एक 5 कांस्टेंट है, इसके साथ अगर मैं x की पावर 0 ले लूँ तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। x की पावर 0 का मतलब 1 है, 5 1 ज़ा 5। तो 5 जो कांस्टेंट है वो पॉलिनोमियल की ही टाइप है, वो पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक टाइप 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह लीनियर आ जाएगा आगे। लीनियर में आपको पता है पावर हाईएस्ट 1 होती है, जैसे x+1।
फिर इसी तरह क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में जिसके ग्राफ भी पढ़े हैं, उसमें हाईएस्ट पावर क्या आती थी 2, वो कोई ऐसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन होगी। अब ये एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि मैं ना इक्वल लगा रहा हूँ ना लेस देन ग्रेटर देन लगा रहा हूँ। अगर मैं इनके साथ कोई ना कोई सिंबल लगा दूंगा तो ये वैसी इक्वेशन इन इक्वलिटी में चेंज होता जाएगा। क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर इसके लिए 3 होगी, बाकी छोटी पावर हो या ना हो हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। अब इनमें और इसमें ये फ़र्क है, मैंने इक्वलिटी लगा दिया तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अगर ना लगाता जैसे इसमें है तो वो एक्सप्रेशन थी। अब ये सारी जितनी भी मैंने इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस लिखी हैं ये सारी पोलिनोमियल्स हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब पोलिनोमियल होती कैसी नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि x की पावर है -1/2 या स्क्वायर रूट x है जो कि पावर +1/2 है। ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पोलिनोमियल की पहली कंडीशन ये है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स के सेट में हमारे पास 0, +1, +2, +3 ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। अब इसकी एक तो पावर नेगेटिव आ गई, जो n हमने ये इसकी जनरल फॉर्म देखें, n तो पावर में पुट करना ही करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह से यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो 1/2 पॉजिटिव तो है लेकिन वो फ्रैक्शन में आ गई, बटे की हालत में 1/2, तो फ्रैक्शन वाली भी कोई टर्म हमारे इंटीजर्स के सेट में नहीं आती, तो इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। उम्मीद है पोलिनोमियल का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि पोलिनोमियल किस तरह के होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले एक जो कंडीशन मैंने लिखी है टाइप 1 के लिए कि अलजेब्री के लिए टाइप ये है कि वो सेटिस्फाई करनी चाहिए पोलिनोमियल की इक्वेशन को। ये नहीं कि हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए वो पोलिनोमियल ना हो, लेकिन उसको सोल्व करने के बाद अगर वो पोलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हम कहेंगे कि अलजेब्रिक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी में से x की स्क्वायर रूट x लेता हूँ कि एक फंक्शन है y, वो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट x के। अब स्क्वायर रूट x पोलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये पोलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा और पोलिनोमियल इक्वेशन भी होगी। फॉर एग्जांपल अब y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट x का भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस x इज़ इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास सोल्व करने के बाद इक्वेशन बनी है ये पोलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इसकी पावर देखें, यहाँ पावर भी पॉजिटिव है और दूसरा कोई भी नॉन नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है पावर में। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमें दी जाए वो पोलिनोमियल ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अलजेब्रिक नहीं है। अगर वो सोल्व करने के बाद पोलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन भी होगी और वो अलजेब्रिक इक्वेशन भी होगी। तो ये टाइप 1 है अलजेब्रिक। अब इसी तरह हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, ट्रांसीडेंटल। दूसरा आपके पास क्या है? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक ये होता है सिंपल ट्रांसीडेंटल या उसको हम ट्रांसीडेंटल लिख लेते हैं, एक होता है बेसिक सिंपल और एक होता है बेसिक। जो सिंपल होता है हम उसे वैसे ही ट्रांसीडेंटल ही सिर्फ लिखते हैं, ट्रांसीडेंटल, और जो बेसिक होता है उसको हम लिखते हैं फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इसके लिए ना आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, एक वर्ड है आइलेट। सारी गेम अब आगे जितनी भी हमने 1.2 के पहले 4 सवाल करने हैं उसमें इसी की चलनी है। आइलेट का मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि होता क्या है। आई से मुराद है आपके इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन कौन से? ये आपका यहाँ पे पहला लिख लेते हैं। आई से मुराद है इन्वर्स फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे साइन इन्वर्स, कोई भी इसमें फंक्शन आ सकता है, कोज इन्वर्स, टेन इन्वर्स और इनके रेसिप्रोकल साइन का, जैसे कोसेकेंट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स और कोट
इन्वर्स, ये इन्वर्स फंक्शन होते हैं। एल से मुराद लॉग वाले, एल से मुराद लॉग वाले लॉग फंक्शन, लॉग वाले जैसे log x आ गया, इस तरह के फंक्शंस। तीसरा ए है, ए से मुराद होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो टाइप 1 को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें वो पोलिनोमियल्स का भी हमने सीखा है। फिर इसमें वो सारी पीछे टाइप्स लिखी हैं कांस्टेंट, वो पोलिनोमियल्स की, वो सारी अलजेब्रिक को ही सेटिस्फाई करती हैं। जैसे हमने लिखा था 5 लिखा था, x+1 लिखा था, x² + x+1 लिखा था, x³ + x² + 1। ये इस तरह की जो हमने अभी पीछे पोलिनोमियल्स की एग्जांपल दी थी, वो सारी अलजेब्रिक को सेटिस्फाई करती हैं। फिर चौथा वर्ड है यहाँ पे टी से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ही होते हैं, साइन, कोज, टेन और इनके रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, सीकेंट और कोट। और लास्ट पे ई से मुराद है, ई से मुराद है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके पास होंगे e की पावर x, और एक इसकी दूसरी फॉर्म होती है a की पावर x। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है कि जिसमें किसी भी कांस्टेंट की ऊपर जो पावर हो वो वेरिएबल हो। जैसे e एक कांस्टेंट है, इसकी पावर x है, जो इक्वल होती है 2.71 के। ये यूलर्स ने प्रूफ किया है इसको, तो ये वैल्यूज़ यूज़ की जाती है 2.71, e की पावर x को हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे a की पावर x है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 की जो मर्ज़ी पावर आ जाए 1 नहीं आता है, तो अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आंसर 1 मिल गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि पावर में x नहीं है। पावर में x, y, z कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए, तो इसीलिए ना कभी ये 1 हो सकता है। और जो इसके नीचे नेगेटिव टर्म्स अगर हम पुट कर दें <0 वाली, तो नेगेटिव टर्म्स की वजह से जब भी आप कैलकुलेटर पे आंसर या निकालने की कोशिश करेंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा, हमेशा अनडिफाइन आएगा। तो इसीलिए कभी भी ये बेस में a की जगह पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव में 1 के अलावा कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ये आईलेट में 5 तरह के फंक्शंस थे, इन्वर्स, लॉग वाले, अलजेब्रिक वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। उम्मीद है इनकी समझ आ गई होगी। अब अलजेब्रिक तो हमने पढ़ लिया कि वो टाइप 1 में आता है, तो आईलेट में जो ये a है, इसको अगर हम निकाल दें ये थर्ड वाले को, तो इसके अलावा जो i, l, t और e, ये बाकी जो 4 फंक्शंस बचते हैं, ये सारे होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन, अब फंक्शन के 2 टाइप्स हैं, तो ये किस में लाए करेंगे? ये जब हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे तो ये फंडामेंटल में लाए करेंगे। फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। अगर हम इसको, अब इसको तो आप याद रख सकते हो आई लेट के वर्ड से, कि कभी भी हमें लेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आई, एल और टी अगर हम इसको रेंज करके लिखें तो एल आई टी लाइट बन जाता है। तो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं, या ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, इसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, एल आई टी ई, लाइट, कि जो इन 4 फंक्शंस की टाइप्स में से आ जाएं तो हम वो कहेंगे वो ट्रांसीडेंटल है। अब वो सिंपल और बेसिक कैसे होंगे? अगर इनमें से सिर्फ हमेशा अगर एनी वन एक ही यूज़ किया जाए, अगर इनमें से हमेशा एक ही यूज़ किया जाए, तो वो हम कहेंगे वो आपके पास है बेसिक या फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अगर इनमें से एक ही यूज़ किया जाए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल log वाला है, अगर मैं log x लिख दूँ, ये सिर्फ एक ही फंक्शन है, ये एग्जांपल्स के तौर पे। अगर मैं इन्वर्स में से लिख दूँ साइन इन्वर्स x, तो ये भी एक ही फंक्शन है। अगर मैं लिख दूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन x, ये भी एक ही है। अगर एक्सपोनेंशियल में लिख दूँ e की पावर x, ये सारे एक ही फंक्शन है, तो ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। अगर सिंपल कौन से होंगे या ट्रांसीडेंटल अकेले कौन से होंगे, वो जब एक या एक के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा से मिलके बने, 2 और मोर देन,
ये बात आपने याद रखनी है कि बेसिक और फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन वो हैं जो सिर्फ किसी एक से मिलके बने, बल्कि हो ही एक, मिलके क्या बनना है, सिर्फ एक ही हो। और सिंपल या ट्रांसीडेंटल फंक्शन वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा से मिलके बने। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक e की पावर x और एक e की पावर माइनस एक्स। ये फॉर एग्जांपल दो यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ से देखते ही हमें पता चल गया कि ये सिंपल या ट्रांसीडेंटल है। दूसरा एक और अगर हम एग्जांपल लें तो वो एग्जांपल आपके पास आती है, ये आपके क्वेश्चंस में भी अभी आएंगे, तो मैं वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा। e की पावर 2x प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2x, तो ये भी आपके पास एक सिंपल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। उम्मीद है आपको ये जर्नल बैकग्राउंड सारा समझ आ गया होगा कि दो तरह की हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, एक अलजेब्रिक और एक ट्रांसीडेंटल। और अलजेब्रिक वो होगी जो पोलिनोमियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो पोलिनोमियल हो या ना हो, अगर उसको सोल्व करने के बाद वो पोलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे ये हमने एग्जांपल ली थी y इक्वल टू स्केयर रूट एक्स। स्केयर रूट एक्स हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करने के बाद ये पोलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। तो टाइप 2 में हमने पढ़ना था ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक बेसिक। सिंपल में हम सिंपल कहेंगे कि वो ट्रांसीडेंटल है, बेसिक को दूसरा नाम हमने दिया है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल का। फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल वो होते हैं जो सिर्फ एक से मिलके बने, और सिंपल या ट्रांसीडेंटल वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन से मिलके बने। और फंक्शन वो कौन से? ये 5 फंक्शन, इन्वर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। 5 नहीं सॉरी 4। अलजेब्रिक तो टाइप 1 में आ गया ना, तो ये तो उसमें यूज़ ही नहीं होगा। ये वाला जो हम फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल या ट्रांसीडेंटल वाली कैटेगरी पढ़ेंगे उसमें ये 4 आएंगे, इन्वर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। जिसको अगर हमने अरेंज करके अभी एक वर्ड बनाया याद करने के लिए, लाइट, तो लाइट वाले जब आ जाएंगे तो वो ट्रांसीडेंटल की कैटेगरी में लाई करेंगे। और ये उनकी एग्जांपल है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। अभी हमने अलजेब्रिक की डिटेल से पढ़ ली है कि जो पोलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन होगा। अब अभी हमने 5 तरह के पढ़े थे, जिसमें आइलेट का मैंने आपको बताया है, तो उसमें से एक अगर निकाल दें तो बाकी जितने भी हैं वो सारे ट्रांसीडेंटल में जाते हैं। तो बाकी ए वाले जो पोलिनोमियल्स वाले थे, जैसे 5 था, एक्स स्केयर था, एक्स स्केयर प्लस 1 था, एक्स क्यूब प्लस 1 था, तो इस तरह के वो हमारे पास अलजेब्रिक में आते थे। तो सीकेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये तो ट्रांसीडेंटल है, तो ये तो नहीं आएगा। जी ऑफ एक्स में देखें 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1 है, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ये हमें मिल गया। फिर दूसरा देखें, ये भी एक्स स्केयर प्लस 2x है, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन हमें ये मिल गया। अब e की पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो ट्रांसीडेंटल में जाता है, तो ये तो नहीं होगा। x माइनस 1 होल क्यूब है, तो ये भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास g, k और r ये 3 अलजेब्रिक फंक्शंस थे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? जो अलजेब्रिक ना हो। अलजेब्रिक के अलावा जितने भी हैं वो हमारे पास क्या है? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब जैसे 1/x है, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये तो नहीं आएगा इस कैटेगरी में। कोट x, अब ये अलजेब्रिक नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल होगा। e की पावर 2x के साथ अलजेब्रिक टर्म तो आ रही है, लेकिन इसके साथ ट्रांसीडेंटल में से भी आ रही है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसीडेंटल ही होगा। e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रांसीडेंटल में होता है, ये अलजेब्रिक नहीं है, तो ये ट्रांसीडेंटल होंगे। x माइनस 1 ये हमारे पास अलजेब्रिक है, तो ये ट्रांसीडेंटल में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास जी, एच और के ट्रांसीडेंटल थे। तकरीबन अब आपको क्वेश्चन करने में भी मज़ा आया होगा और फ़र्क भी समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक कौन से और ट्रांसीडेंटल। अलजेब्रिक के अलावा जो भी बचेंगे वो ट्रांसीडेंटल की कैटेगरी में आएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, जिसमें सिर्फ एक फंक्शन आ रहा हो जो लॉग में से, एक्सपोनेंशियल में से, उसके अलावा इन्वर्स में से और ट्रिग्नोमेट्रिक, इन चार में से जो हमने लाइट का वर्ड पढ़ा था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, LITE, इनमें से अगर कोई एक फंक्शन आ गया वो हमारे पास क्या होगा, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब ये पहला देखें तो इसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाला भी आ गया है और एक कोस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी आ गया है, एक से ज़्यादा आ गया तो ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होगा। अब ये साइन एक्स सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब ये ई की पावर 2x ये भी सिर्फ एक ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। आगे ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसमें दो फंक्शंस आ गए एक्सपोनेंशियल के, तो ये ट्रांसीडेंटल में जो फंडामेंटल वाली कैटेगरी है उसमें लाए नहीं करेगा। अब 15 की पावर x ये एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में आ गई कि वेरिएबल पावर में आ गया, तो ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास G, H और R फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये था कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से होते थे जो अलजेब्रिक नहीं थे, और अलजेब्रिक कौन से होते थे जो पोलिनोमियल की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते थे। अब ट्रांसीडेंटल वो होते थे जिसमें सिर्फ एक आता था फंक्शन जो LITE लॉग, इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में से उठाया जाता था। तो ये अब इसका उल्टा होगा नॉन फंडामेंटल। तो इसमें जो सिंगल वाले होंगे वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस नहीं होंगे। जैसे ई की पावर 2x है, ये सिंगल है, ये नहीं होगा। कोज x है, ये भी सिंगल है, ये नहीं होगा। 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल है, ये भी नहीं होगा। और लास्ट पे अगर देखें 2 की पावर माइनस एक्स, अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करें, पावर पॉजिटिव करेंगे, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और होल की पावर x बन जाएगी। ये भी तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई, तो ये भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही फंक्शन को डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे जो k वाला फंक्शन है ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ गई है। जो पीछे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो इन चारों में लाई करता है। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए, जैसे x की पावर 2 आ गई, तो वो इनमें लाए नहीं करेगा, वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ k वाला ही था, तो इसी की तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिस्कस द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3 की पावर x। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन और रेंज का। अक्सर बच्चों को ना सेकेंड ईयर में आके इस चीज़ की समझ नहीं आती कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। हमने 1.1 में भी आपको बताया था कि डोमेन होती है जो हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ इनपुट करते हैं और रेंज होती है जो हमें उसकी आउटपुट मिलती है। जैसे कि ये मैंने नीचे वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई हैं, जो फंक्शन हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है वो कैसे पता चला। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था इसका डिटेल से कि फंक्शंस किस तरह के होते हैं। जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब डोमेन क्या है? जो हम ये x की जितनी भी वैल्यूज़ इस फंक्शन में इनपुट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वो सारी हमारी डोमेन है। जैसे ये 1, 2, 3, 10, 100 प्लस इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ये जितनी भी हम चीज़ें पुट कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है? फंक्शन की डोमेन, यानी कि जो चीज़ हमने इनपुट करनी है वो डोमेन है। और ये इनपुट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 1 पुट किया, 3 की पावर 1x, 3 की पावर 2, 9 पुट करने के बाद ये जो हमें आउटपुट मिल रही है, फंक्शन का आंसर मिल रहा है, f(x) की वैल्यू मिल रही है, या इसको y कह सकते हैं, y की वैल्यू मिल रही है, ये सारी ये हमारे पास इसकी क्या है? रेंज। उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज सिंपल वर्ड में पता चल गया होगा। डोमेन इनपुट को कहते हैं, रेंज आउटपुट को कहते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर 3 की पावर x है, वेरिएबल
जो पावर में आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। आप ये वैल्यूज़ इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, कैलकुलेटर पे सोल्व करते जाएंगे, ये सारा आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेटर का काम है। अब देखें 3 के बाद जब मैंने एक्स की वैल्यू को 1 पुट किया फंक्शन में, हमें वैल्यू क्या मिली 3। जब 2 पुट किया तो 9, जैसे ही 3 पुट किया 27। आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है और वो वैल्यूज़ भी सारी पॉजिटिव हैं। जैसे ही मैंने इसमें 10 पुट किया एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई 59,049। जब मैंने इसके अंदर 100 पुट किया तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बन गई कि 10 की पावर 47 में आ गया कि इसके आगे 47 टाइम ज़ीरो लगे होंगे, एक बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे ही मैं इसमें प्लस इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा कि देखें पॉजिटिव इन्फिनिटी को क्यों अप्रोच कर रहा है कि पहली वैल्यू भी पॉजिटिव, दूसरी भी, तीसरी भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। हम इसको आगे जाके काउंट नहीं कर सकते कि कितने ज़ीरो लगेंगे या कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो इसलिए ये हम जब इसमें वैल्यूज़ अनडिफाइन पुट करेंगे इन्फिनिटी तक तो हमारे पास आंसर भी इसका क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। ये बेशक प्लस इन्फिनिटी तक हो। इसी तरह माइनस में जब हम पुट कर रहे थे तो -1 पुट किया आंसर 0.33 आ गया, -2 पुट किया 0.11 आ गया, जैसे ही -3 पुट किया 0.03 आ गया। अब इसमें ये हो रहा है कि वैल्यू छोटी होती जा रही है। माइनस वाली जब हम पुट कर रहे हैं तो ये छोटी होते होते क्या कर रहा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे ही -10 पुट किया 0.000 और छोटी वैल्यू आ गई, -100 पुट किया -48 में पावर आ गई, यानी कि अब पॉइंट से पहले 48 ज़ीरो लगेंगे, इतनी छोटी वैल्यू आ गई। तो ये ज़ीरो को अप्रोच करती जा रही है। तो जैसे ही हम माइनस इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी। ये एरो जो लगा ये अप्रोच है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अप्रोच। ये ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो की तरफ जाता जाएगा, छोटा 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 नंबर होता जाएगा। अब देखें हमने प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक हर तरह की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। तो यही इसकी डोमेन है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके हम इसमें प्लस इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। डोमेन की आपको समझ आ गई कि इनपुट हमने क्या किया है और जो आउटपुट हमें मिली है वो रेंज है प्लस इन्फिनिटी से ज़ीरो कि यानी कि हमारे पास ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमें आंसर मिल रहे हैं, ये इसकी रेंज है। और ये जो डोमेन और रेंज निकली है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं जिनकी पावर में वेरिएबल्स हों, उन सब की डोमेन और रेंज सेम रहती है। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक और रेंज ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब की सेम रहेगी। अब आगे चलते हैं हम इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये नीचे वाले 3 पॉइंट्स क्या हैं, वो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब अगर मैं ये सारे यहाँ पे ड्रा करने बैठ जाऊँ तो ये 59,000 एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो पेज पे हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कुछ बीच में से लिमिटेड वैल्यूज़ ले लेते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो जैसे 1 जब पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है, +1 पे 3 कोई 1 2 3 यहाँ पे होगा। एक्स की वैल्यू बताती है पॉइंट कहाँ पे आना है, वाई की वैल्यू बताती है कि पॉइंट ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना, उसी डायरेक्शन में। जैसे ये 1 आया था एक्स की वैल्यू, तो ये 1 की डायरेक्शन में ही ऊपर गया। क्यों ऊपर गया, क्योंकि पॉजिटिव वाई था। अगर नेगेटिव वाई होता तो ये नीचे आना था। इसी के साथ अगर हम देखें तो 2 है, 2 +9 है, तो ये जाता जाता यहाँ तक आ जाएगा। आगे देखें माइनस वाले अगर ड्रा करते हैं, -1 है तो वो 0.3 है, वो यहाँ पे कहीं पे होगा। -2 पुट करते हैं 0.03 है, तो ये इससे भी कहीं नीचे होगा। तो जब -3 करेंगे, आगे पुट करेंगे, ये और छोटा होता जाएगा। अब ये ग्राफ के पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन 1.1 में आपने देखा था कि ग्राफ जब दिए थे तो हमें पता था कि वो किस वर्टिक्स से कट करके मूव कर रहा था। वर्टिक्स का पता था ना, तो वर्टिक्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक्स इंटरसेप्ट निकालते थे। तो ये जो फंक्शन है हमारा, अगर इसको देखें तो ये y = 3 की पावर x है। अगर मैं इसमें पुट कर दूं 0 x की जगह पे, तो y = 3 की पावर 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। ये हमें x इंटरसेप्ट पे पॉइंट क्या मिल गया, 0 और 1। यानी कि अगर आपका x 0 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा। ये हमें पॉइंट मिल गया। यही मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा, ग्राफ कट कर रहा है वाई एक्सिस को एट 0 1 पे, और वो कैसे पता चला गया, एक्स इंटरसेप्ट निकाल के। तो आप इसको इतना ड्रा करना ठीक है, बस इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो आपको ग्राफ की शेप का अंदाज़ा हो जाएगा।
कि जैसे ये पॉइंट मिलते जा रहे हैं और ये कहाँ से कट कर रहे हैं, 1 से, तो ऐसे चलता 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 ज़ीरो को अप्रोच तो कर रहा है जब माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा, ऐसे ये चलता 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 पास पास इस लाइन के जाता जाएगा, तो ऐसे ये बढ़ता 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 जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। ये मैं साइड पे नीट करके बना रहा हूँ। जब आप अपने प्रॉपर लाइन डोर लगा के पेज पे प्रॉपर मेजरमेंट्स लेंगे तो आपका ग्राफ भी सही बनेगा। तो ये इस तरह की शेप होती है इस ग्राफ की कि नीचे जो आपकी एक्स एक्सिस की लाइन है ये इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ 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 इसके करीब होता जाएगा। तो यही चौथा पॉइंट मैंने लिखा है कि जब वह हमारे पास y ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो ये हॉरिजेंटल असिम्प्टोट होगा, कि यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को ये टच नहीं करेगा, उसके साथ साथ गुजरता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखें आपके पास पांचवा पॉइंट है एफ इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जा रहा है। ये इंक्रीज़ आपने जो चेक करना होता है, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने लेफ़्ट से हमेशा राइट की तरफ देखना है, कि लेफ़्ट से ये देखें राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने डोमेन और रेंज को देखा, और हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज ये सेम ही रहती है। आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 की पावर एक्स। तो यहाँ पे भी आपके पास पावर में वेरिएबल आ गया, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन और रेंज सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही रहेगी। अब इसमें भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ आप देखें कि हमने 1 पुट किया तो 0.03 आ रहा है, 1 पुट किया 0.03 आ रहा है, 2 पुट किया 0.11 आ रहा है, 3 पुट किया 0.0 आ रहा है। जैसे ही हम वैल्यूज़ अपनी इनपुट अपनी डोमेन को बढ़ाते जा रहे हैं तो रेंज उतनी ज़ीरो को अप्रोच करती जा रही है। जैसे ही हमने अपनी डोमेन नेगेटिव पुट करनी शुरू की तो ये 3 के बाद 9 -2 पुट किया, -3 पुट किया 27, -10 पुट किया 59,049, बढ़ती गई वैल्यूज़। तो जैसे जैसे हम अपनी डोमेन पुट कर रहे हैं तो रेंज में चेंज भी आ रहा है और हमें रेंज का पता भी चल रहा है कि वो किस तरफ जा रही है। तो जैसे अब हम इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ को पुट कर रहे थे तो रेंज हमारी ज़ीरो को अप्रोच कर रही थी, जैसे ही हमने नेगेटिव वैल्यूज़ पुट की तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, कि हम नहीं लिख सकते कि कितने ज़ीरो आएंगे, और इसीलिए हम इसको अनडिफाइन लिख देते हैं कि हमें नहीं पता कि कहाँ तक हमारा ग्राफ जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो डोमेन और रेंज सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगी कि हम -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और रेंज हमें क्या मेरी है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और दूसरी तरफ वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सेम वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन रेंज ये सेम रहती है। अब हम अपना ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स पुट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, कट कहाँ पे करेगा, ग्राफ कट कर रहा है वाई एक्सिस पे एट 0 और 1, वो चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है वाई इज़ इक्वल टू 1/3 की पावर एक्स। तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह पे 0, 1/3 की पावर क्या हो जाएगी 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1/3 की पावर भी 0 आ गई, ये भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जो हमें ऑर्डर पेयर मिला वो x की वैल्यू 0 पुट की तो y हमें क्या मिला 1। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम ग्राफ हमें यही चेक करना था ना ग्राफ कट कहाँ पे कर रहा है, उसके लिए हमें x इंटरसेप्ट चाहिए। तो ग्राफ हमारा कट कर रहा है y एक्सिस को 0 और 1 पे, वो कैसे पता चला, हमने x इंटरसेप्ट निकाला अपने फंक्शन का। एक चीज़ ये होगी कि जो 0 पे हमारा ग्राफ है वो +1 तक जा रहा है, ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद अगर हम 1 वाला ड्रा करते हैं, +1 पे 0.3 पे आ रहा है और उसके बाद 2 पे 0.1 पे आ रहा है, तो ऐसे आता आता ये 3 पे 0.00 कुछ यहाँ पे होगा। इस तरह हमारा ग्राफ चलता आ रहा है। -1 पे ये 3 तक जा रहा है, -2 पे ये 9 तक जा रहा है। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे मूव करेगा, इस तरह ये मूव करता चला जाएगा। तो चौथा पॉइंट इसमें भी यही है कि y जब 0 होगा तो हमारा ये हॉरिजेंटल असिम्प्टोट होगा,
कि हॉरिजेंटल लाइन को टच नहीं करेगा बल्कि उसके साथ 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 चलता जाएगा और उसके क्लोज होता जाएगा। तो इसकी अगर मैं नीट करके यहाँ पे बनाता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा आपका बनेगा। जब आप पेज पे प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे तो आपका ग्राफ काफ़ी नीट बनेगा। तो मेजरमेंट्स आपकी सही होनी चाहिए। अब देख लेते हैं लेफ़्ट से राइट मूव करके। हमेशा आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अब लेफ़्ट पे देखो आपका ग्राफ बढ़ता बढ़ता बढ़ रहा था तो कम होता 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 कम होने लग गया। तो इसीलिए 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि एफ कंटिन्यूस तो है लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ए की वैल्यू 1/3 है जो लेस देन 1 है। तो जब भी ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो आपका ग्राफ डिक्रीजिंग का होगा, अगर ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग का होगा। ये इस फॉर्म में है आपका फंक्शन ए की पावर एक्स में, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्स पावर के नीचे वैल्यू दी होगी वो ए की वैल्यू होगी। तो इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।